ईरान इजराइल जंग में अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईरान ने सबसे पहले इजराइल पर पलटवार किया, उसके बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत जैसे देशों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस भयंकर जंग के बीच ईरान ने पाकिस्तान पर भी होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी स्टेट मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब से जो तेल आ रहा था वो भी ड्रोन ने हिट किया है और वो तेल की शिप जो है उसको आग लग गई है जो पाकिस्तान तेल आना था। तो इसका मतलब है कि अब ईरान का दुश्मन पर खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पाकिस्तान के अंदर कल के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक खबर के ऊपर तमाम तज्जियाकारों को लिया हुआ था, जो कि सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर आई थी, और उस खबर क्यों इतनी मुद्दत को आगे बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। ईरान को पता चल गया है कि असली सांप तो पाकिस्तान निकला। हैरानी की बात देखिए कि इजराइल और अमेरिका के हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर बाकायदा बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा भाई है। पाकिस्तान ने रूस और चीन के साथ मिलकर इजराइल के हमले की निंदा की है। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान को वो सच पता चल गया जिसकी वजह से उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईरान ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हम पर जो हमला किया है उसमें पाकिस्तान ने इन दोनों देशों की मदद की है। पाकिस्तान ही वो देश है जिसने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करने दिया। पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया है। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान को इस गद्दारी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। मैं नहीं मानता, ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बुरा हो नहीं सकता, लिहाजा मैं इस मगर अफसोस ये है कि अफसोस क्या मैंने फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि जो कहा, मैं ईरान पे थोड़ा सा हैरान होता हूँ। अब जब उसने ये कहा मैं निकल जाए, इसलिए इट्स अ बिग थ्रेट। आपने मेरे पे हमला किया, ऐसी की तैसी हम आपको भी देख लेंगे। क्या ईरान को इस वक्त ज्यादा दोस्त चाहिए थे कि दुश्मन बनाने का ये टाइम था? डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम नहीं करता, ईरान इजराइल पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम करता है। और क्या लगता है इंडिया की क्या अप्रोच है ईरान के ऊपर? अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। ईरान में जो कुछ भी होता है, ईरान के अंदर जो भी निज़ाम आया हम देख लेंगे, क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं। क्या वाकई ऐसा ही है कि बनाते हैं प्रोडक्शन, हमने उसको निशाना बनाना है? इसके अंदर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात नहीं की गई थी, अलबत्ता ये बात की गई थी कि ईरान की जो अस्करी सलाहियत है हमने इसको अब निशाना बनाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और मौक़िफ़ और बयानिया तब्दील भी हो रहा है और मुद्दत बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो पूरी तौर पर सही बात कर रहे हैं, यू शुड ऐड टू योर फ्रेंड्स नॉट द फोर्स। लेकिन ईरान के लिए भी ये एक एग्जिस्टेंशियल बैटल है, इट्स डू और डाई फॉर देम। और उन्होंने देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी, इट हैज टू बी वेरी केयरफुल स्ट्रेटेजी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर याद रखना कि वो लोग भी बैठे हैं जो होर्डिंग भी करेंगे, जो कीमतें बढ़ाएंगे भी। इस वक्त आपकी हमारी जो डोमेस्टिक जो स्ट्रेटेजी है, आपके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अपने अपने प्रोविंसेस को संभालें कि ये कीमतें ना बढ़ाएं, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। आपको भी नजम साकिब साहब ने बता दिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है। अब वो बंद जब हो गया है तो आपका क्या ख्याल है, इसका स्पिल ऑफ इफेक्ट हमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो उसके अंदर वीव गॉट टू बी वेरी केयरफुल, वीव गॉट टू बी ऑन गार्ड। मुझे लगता है then you will be facing a very dangerous scenario कि okay, now that you have already attacked me, you are a legitimate target। ये रशिया और चाइना जो खामोश बैठे हैं वो पछताएंगे बाद में। वर्स्ट केस सिनेरियो है that might come out of Iran। बट ये अज़म, लेकिन कितना से लड़ेगा ईरान? देखिए, ईरान में वो काबिलियत नहीं है कि खाली इजराइल से लड़ ले। तो अब वो इजराइल से, अमेरिका से, फिर ये सारे के सारे अरब मुल्क जिनके पास इतना पैसा है कि वो रेडीमेड हथियार तो धड़ाधड़ ओवरनाइट, लेकिन जस्ट आस्क किसके पास एक्स्ट्रा बम है, किसके पास एक्स्ट्रा मिसाइल है, वो इमीडिएटली खरीद सकते हैं। 5 साल के बाद रॉकेट्स आ रहे हैं, उस तरह नहीं होगा। दे विल जस्ट आस्क हु हैज एक्स्ट्रा बम्स, उससे से ले लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर जिसमें चाइना और इंडिया देखो कहां से कहां पहुंच गए, राइट। 1980 से अगर आप देखें इंडिया और चाइना को, और अब देखें, कोई जमीन आसमान का फर्क हो गया। टॉप 2 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, टॉप 5 में, टॉप 3 में आ गए, इनमें टॉप 5 पावर्स में आ गए हैं। ईरान कुड हैव फॉलोड देम इन द सेम थिंग। उसके अलावा आप ड्यूरिंग द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके पास सैंक्शंस के अंदर पड़े रहे। सलमान रश्दी के लिए आई थिंक ईरान ने 10 साल गंवा दिए और मारा भी नहीं।
so I think this is bad. साथ साथ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर बड़ा क्लियरली यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं, और उसके साथ साथ लेकिन जीत लेने के चक्कर में जो है ना पाकिस्तान क्या गेम डाल रहा है, इस तरह की जो जनाब खबरें चलवा रहा है कि जनाब वो क्या सीन है कि अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा और पाकिस्तानी फौज अमली तौर पर ईरान के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हो जाएगी। इसराइली जनरल का दावा, ओए होए होए, मैं तो डर गया यार। ये ग्रेवी वाला मामला है, इनको किसी पा नहीं पूछता आप क्या बातें कर रहे हो। आप देखो कि इस वक्त मोस्ट वायरल जो पैगाम चल रहा है, आयरनी आप देखो जो इस वक्त चल रही है, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान ने जो शोगल मेला लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इसराइली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी हमले के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बयान देखकर ईरान और सऊदी अरब दोनों खड़े होने पर पाकिस्तान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कहा यार तू बैठ जा, यार तू बैठ जा। तो ये भोंगियां इस वक्त पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो फैला रहे हैं, वो असल में इसलिए फैला रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो जंग बेच नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है, अब पाकिस्तान को अवाम की सपोर्ट चाहिए, तो वो अब कह रहे हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है। हालांकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसराइल को पाकिस्तान के बॉर्डर पे आने की सिरे से जरूरत ही नहीं है, बनता ही नहीं है ना। उन्होंने जो टारगेट तेहरान में हिट कर रहे हैं और जितने भी उनके टारगेट हैं इस वक्त कोस्टल लाइन के ऊपर भी, वो पाकिस्तान के करीब कोई भी वो टारगेट हिट वैसे ही नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दिया है कि जो यह ब्रदर ब्रदर करते चलते हैं, ईरान ने इनका यह भ्रम तोड़कर रख दिया है। दरअसल पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि ऑल टैंकर सा रहा था, उसी पर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया, जिसके बाद बीच समुद्र में जहां धो धोकर जला और यह पाकिस्तानी रोने लगे। लेकिन यह लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि ईरान भाई है। हालांकि दोस्तों, ईरान ने अब इनको साफ साफ चेतावनी दे दी है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका को पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया है। हमले करने के लिए इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना ही होगा। ये दोस्तों, ईरान ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान को यह वही राम है जो कल तक हमला होने के बाद ये मैं कह रहा था कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान ने हमारा शान दिया और आज रात पलट गया है। और जैसे ही पलटा, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गया है और एक तरफ से ईरान ने जमीन पर हमला किया। तब इनको हमले का डर और भी ज्यादा सताने लगा है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ही है। वीडियो अच्छी तरह को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए